पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी मौलाना बारूदी बयान आ रहे हैं। मौलाना साद रिजवी जैसे नफरती मौलानाओं ने पूरे पाकिस्तान को जिहाद की फैक्ट्री बना दिया है। तू मोहम्मद अरबी दी दीन की गल करदा, इस जमाने जिहाद की गल करदा। ओए जे तुसा नहीं करना तो फिर मुल्क दे बजट कई जो खांदे हो, फिर ए वर्दियां ते फुल कादे वास्ते लाए ने, ए ला के सानू पवा दियो। देखना जे शाम तक इसराइल दे टुकड़े ना होके तक गल कर। कदों तक अपने पीछे टां गड्डियां करदियां लांदे जाओगे? कदों तक इन्हां जवानां नू अपने बटमैन रखोगे? कदों तक जाती गनमैन ते जाती जनाब घर दे माली ते कदों तक बनाओगे यार? आखिर एक दिन तो भी सोच दें क्यों असी कादे वास्ते भर्ती होए सी, साडा G3 इतिहाद कादे वास्ते रखाया सी, सानू इतनी ट्रेनिंगां कादे वास्ते दित्तियां सन। कश्मीर भी लुट गया, तुहाडे जो सिर होते जनाब जो कान होते नहीं रहेंगी। आज गजा दे बच्चे और जनाब कायनात की बड़ी दहशतगर्दी। और बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में चलने वाले पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना आजकल पाकिस्तान के लोगों को जिहाद के लिए भड़काने की मुहिम पर निकले हैं। कदों तक इन्हां जवानां नू अपने बटमैन रखोगे? कदों तक जाती गनमैन ते जाती जनाब घर दे माली ते कदों तक बनाओगे यार? इस काम में सबसे आगे है पाकिस्तान का मौलाना साद रिजवी। असी केड़े जमाने जी आए यार, केड़े जमाने च आ गए कि 57 इस्लामी ममालिक इन्हां दे जनाब सुदूर, इन्हां दे वज़राए आज़म, इन्हां दे सिपा सलारां दे नां लैंदे नहीं थकदे। ते ओ किधर गए 57 इस्लामी मुल्क? ओ किधर गए 57 इस्लामी मुर्दे? कौन है ये मौलाना साद रिजवी? अचानक वो दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को मुर्दा देश क्यों बोलने लगा? हजारों की भीड़ के आगे खड़े होकर पाकिस्तान के भूख से बिलखते लोगों को जिहाद के नाम पर मर जाने के लिए क्यों उकसाने लगा? ये आपको पता चलता है। उसी मकसद से मौलाना साद पाकिस्तान के लोगों को जिहाद करने के लिए उकसा रहा है। तू मोहम्मद अरबी दी दीन की गल करदा, इस जमाने जिहाद की गल करदा। ओए जे तुसा नहीं करना तो फिर मुल्क दे बजट कई जो खांदे हो, फिर ए वर्दियां ते फुल कादे वास्ते लाए ने, ए ला के सानू पवा दियो। देखना जे शाम तक इसराइल दे टुकड़े ना होके तक गल कर। को धमकी दी और एटम बम से इजराइल पर हमले करने के लिए सरकार को फरमान दे दिया है। ये वही साद रिजवी है जो कई बार एक हाथ में एटम बम और दूसरे हाथ में कुरान रखने की बात कह चुका है। कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें। पाकिस्तान का एटम बम सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका की संसद तक में कह चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के मौलाना एटम बम का बक्सा हाथ में उठाने को कह रहे हैं।